दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजों पर और जो चुनावी प्रचार चल रहा है उस पर बातचीत करेंगे। दोस्तों वैसे तो पूरी दिल्ली के चुनाव पर चर्चा चल रही है वो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर पहले दो पार्टियों के बीच में चुनाव की सीधी टक्कर मानी जाती थी, यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन इस बार के चुनाव इतने आसान नहीं हैं। इस बार जो चुनाव हैं त्रिकोणीय बनते चले जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस भी पूरी एड़ी चोटी का दम लगाकर विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने बहुत तेज़ी से चुनावी हवा को बदलने का काम किया है। एक हफ्ते पहले तक ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव को गंभीरता से ले रही है, लेकिन जब से राहुल गांधी ने अपनी रैली का आगाज़ किया है उससे कार्यकर्ताओं में एक जोश सा दिख रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में प्रचार करते हुए चुनाव लड़ा था। लेकिन अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी पर चलते हुए राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। अभी तक ऐसा लगता था कि कांग्रेस के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का सीधा प्रहार आम आदमी पार्टी के पेवर। इस बात से दिल्ली की जनता को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 6 महीने पहले तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता गलबैयाँ करते हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ में प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज ऐसे 4-6 महीने के बीच में ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन दिख रही है। सीधा टारगेट राहुल गांधी से लेकर उनके प्रवक्ता और नेता केजरीवाल की सरकार पर सीधा हमला करते नजर आ रहे हैं। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव त्रिकोणीय होता जा रहा है। लेकिन इन हालातों के बीच में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने की दशा दिख रही है। यानी कि जैसे नई दिल्ली की सीट जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, वहां पर पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव में खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद प्रदेश सिंह वर्मा, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। यानी दो मुख्यमंत्री के बेटे अरविंद केजरीवाल को सीधी टक्कर देने की कोशिश में दिख रहे हैं। अब परिणाम क्या आता है ये अभी आगे इसके चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वो तो भविष्य के गर्भ में है। 8 तारीख को ये सब जो आपस में नूरा कुश्ती चल रही है वो सामने आ जाएगी कि परिणाम किसके पक्ष में आया। यानी अभी तक चर्चा ये थी कि बनेगी तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, भले ही उसकी कुछ सीटें कम हो जाएं। अब दूसरी एक सीट है करावल नगर की विधानसभा सीट। करावल नगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। वहाँ पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काट दिया गया। वहीं पे ये हालात हैं कि आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने पीके मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पर आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि वहाँ से ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वहाँ से दिल्ली दंगे के आरोपियों में से एक महिला पार्षद इशरत जहां को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के वोटों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में मुसलमान हैं, उनको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में करने में प्रयासरत थे। लेकिन ओवैसी ने इशरत जहां को खड़ा करके वहां के हालात, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको ये पूछना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही हैं? क्या शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी की चाची है? मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। कपिल मिश्रा शनिवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। औपचारिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी से उन्हें निकाला गया, तब से वो आपके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दिल्ली असेंबली इलेक्शन में ताहिर हुसैन को टिकट दिए जाने के बाद TV9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी लीडर और हेट स्पीच देने के लिए मशहूर कपिल मिश्रा के खिलाफ इशरत जहां को MIM की जानिब से मैदान में उतारे जाने का इम्कान है। इशरत जहां पर दिल्ली फसाद में मुलविस होने का इल्जाम लगा था। इशरत जहां कांग्रेस की फॉर्मर काउंसलर हैं और ओखला असेंबली सीट से मजबूत दावेदार थी। हालांकि कांग्रेस ने साबिक MLA आसिफ खान की बेटी अरीबा खान को ओखला से उम्मीदवार बनाया है। मोहन सिंह बिष्ट जो कि पूर्व में 5 बार करावल नगर से विधायक बन चुके हैं, जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने अपने कड़े तेवर दिखाए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक संकेत दे दिया कि अगर मेरा टिकट कटा तो मैं यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा टिकट किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को देकर अगर वो मुझसे मेरी टिकट काटते हैं तो मैं दिखा दूंगा कि करावल नगर सीट से तो उनके उम्मीदवार को जीतने नहीं दूंगा। और निर्दलीय चुनाव लड़कर ये उन्होंने जो दावा किया, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोहराम मच गया। और अगले दिन ही दिल्ली भाजपा प्रदेश के नेताओं ने उनके सीट को, उनके इस कहर को दूर करने के लिए मुस्तफाबाद से उनका टिकट कंफर्म कर दिया। दोस्तों, मोहन सिंह बिष्ट जो कि भाजपा के 5 बार के विधायक हैं और सबसे बड़ी बात यह है बेदाग विधायक हैं, उन पे कोई भी आरोप आज तक नहीं लगा। बहुत ही सीधे सज्जन और ईमानदार नेताओं में गिने जाते हैं और उनका प्रभाव आसपास की 4-5 सीटों पर पड़ता है। और दूसरी खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में वो एकमात्र उत्तराखंडी नेता हैं जो 5 बार से विधायक बन रहे हैं। उनको मुस्तफाबाद से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है और उनको मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके फिलहाल तो मामला ठंडा कर दिया, लेकिन जो क्षेत्र में करावल नगर क्षेत्र में मोहन सिंह बिष्ट का अपना प्रभाव था, क्या वो सब कपिल मिश्रा को वोट कर सकेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे? इस पे संशय पैदा हो रहा है। Hello and welcome. You're watching CNN News 18 with me, Kaveri Gupta, and let's get you started with all the top headlines at the top of this hour.
First, let's take you to the national capital, viewers. The AIMIM is learned to be considering the option of fielding another riots accused Ishrat Jahan as its candidate in the upcoming Delhi Assembly elections. With AIMIM having already given tickets to two accused in the Delhi riots case, a top source within the party has told CNN News 18 that Ishrat is being courted by the party to grant her a ticket. It was speculated for weeks that Congress was mulling giving ticket to Ishrat Jahan from Okhla seat, but now with Congress giving the ticket to another candidate, Ishrat Jahan is in talks with AIMIM. Remember, viewers, Overseas Party has already named two Delhi riots accused in the polls fray. Tahir Hussain and Shifaur Rahman, both riots accused, have been fielded by the AIMIM party. कपिल मिश्रा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। कपिल मिश्रा एक तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता थे। जब वो आम आदमी पार्टी में नेता थे तो सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर करते थे। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी उनके कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हमला करवाया करते थे। कपिल मिश्रा ऐसे फायर ब्रांड में नेता थे। वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को फेंकू और कायर कहते थे। उन्होंने कई बार ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन 2018 में वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको ये पूछना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही है? हम नहीं समझ रहे कि मोदी क्या है, लेकिन उनको समझ में आ गया, इसीलिए उसके खिलाफ एक होकर खड़े हैं। वो एक हुए कि नहीं हुए मोदी के खिलाफ? जो परिभाषा आप दे रहे हो ना, वही परिभाषा होती सच में, तो ये पूरी दुनिया का जिहादी और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम एक आदमी के पीछे नहीं पड़ा हुआ होता। थैंक यू। हमें समझ नहीं आया, लेकिन उनको समझ में आ गया है। तो मुझे ये लगता है, बोलने में कुछ चीजें अच्छी भी लगती है और हम भी आपको मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम वो पप्पू के पीछे भी खड़े हो गए, मोदी की भी उंगली पकड़ के खींच रहे हैं। करावल नगर के जो वर्तमान विधायक हैं, मोहन सिंह बिष्ट को करावल नगर से शिफ्ट करके पास के ही दूसरी विधानसभा मुस्तफाबाद में उनको टिकट दिया गया है। पिछले 5 बार से वो करावल नगर के विधायक थे, लेकिन अब की बार उनका टिकट मुस्तफाबाद से करने पर शायद उनके अंदर वो भी आत्मविश्वास ना हो जो कि पहले करावल नगर में जिस तरीके से वहाँ की जनता ने उनके स्वभाव को जानते हुए, उनके ईमानदार छवि को देखते हुए उनको 5 बार विधायक का मौका दिया। क्या वो ये मैजिक मुस्तफाबाद में भी मोहन सिंह बिष्ट जारी रख सकते हैं? ये एक सोचने का विषय है। इस पे विचार करना ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा, बहुत घनी बस्ती है और वहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी मुस्लिम कम्युनिटी के नेता को टिकट दिया है। वहाँ पर गैर मुस्लिम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया है उसको कितनी सफलता मिलती है, यह एक सोचने का विषय है, विचार करने का, विमर्श का विषय है। वहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी ने पूर्व सभासद ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के टिकट पर सभासद पर चुने गए थे, लेकिन जब दिल्ली में दंगों में उनका नाम आया तो उनको पार्टी ने अपनी तरफ से उनको बाहर कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी समय से उन पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी बनाया था। शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती है फ्लाइट से। इस IAS ऑफिसर को फोन करते हैं कि मैं अहमदाबाद आ गई हूँ और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later, at approximately 11 AM, Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Sri Modi ji.
2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था।